नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है भस्म कंकड़, हिंदुस्तानी लोक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़ीराम के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, बस अभाव था तो संतान सुख का। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी यशोधरा कई मंदिरों में मन्नतें मांगने गए। एक दिन एक महात्मा उनके घर भिक्षा मांगने आए। गुड़ीराम ने महात्मा को अपने मन की बात बताई। महात्मा ने उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह दी। गुड़ीराम और उसकी पत्नी ने शिव की पूजा की। शिव की कृपा से उनका एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने महेश रखा। एक रात गुड़ीराम को सपने में शिव जी दिखाई दिए। वे बोले, गुड़ीराम, तुम्हारे पुत्र का अल्पायु का योग है। शादी के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। गुड़ीराम ने सपने की बात यशोधरा से छिपा कर रखी। महेश बड़ा हुआ तो उसे विद्याध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। उसकी दीक्षा पूरी होने को आई तो यशोधरा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह गुड़ीराम से महेश की शादी के बारे में बात करती तो वह टालता चला जाता। एक दिन यशोधरा ने गुड़ीराम के सामने ही अपने भाई से महेश के लिए रिश्ते की बात की तो गुड़ीराम समझ गया कि अब वह उसकी शादी करवा के ही मानेगी। उसने महेश के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन गुड़ीराम कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में 3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी, विधवा औरत का जीवन कितना दुखदाई होता है। ईश्वर किसी औरत से उसका सुहाग न छीने। मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने सद्कर्मों पर पूरा विश्वास है। स्त्री के पतिव्रत्य धर्म में बड़ी शक्ति है। वह सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। उनमें से सुनैना नाम की लड़की बोली। गुड़ीराम सुनैना की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सुनैना के घर का पता किया। वह सुनैना के घर गया। उसने महेश के लिए सुनैना का हाथ मांगा। सुनैना के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। महेश और सुनैना की सगाई कर दी गई और विवाह की तिथि भी तय हो गई। गुड़ीराम ने विवाह के लिए महेश को बुलावा भेजा। महेश दीक्षा पूरी कर काशी से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ गिद्धों को एक भयानक सांप को मारते हुए देखा। उसे सांप पर दया आ गई। उसने सांप को गिद्धों से बचा लिया। सांप अपना फन फुलाकर महेश से बोला, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। ये गिद्ध मुझे मारने का नाटक कर रहे थे जिससे तू मुझे बचाने आए और मैं तुझे डस सकूं। महेश ने सांप से कहा, मैं दीक्षा पूरी करके कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूं। अपने माता पिता से मिलकर मैं तेरे पास वापस आऊंगा, तब तू मुझे डस लेना। सांप बोला, मुझे तेरे घर का रास्ता मालूम है। अगर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तेरे घर वालों को भी डस लूंगा। मैं तुझे फिलहाल छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपनी जगह किसी मनुष्य या पशु को तुझे गिरवी रखना होगा। यदि तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को डसने से पहले मैं गिरवी रखे मनुष्य या पशु को डस डालूंगा। यह सुनकर महेश ने एक बंदर से गिरवी पर रहने का निवेदन किया। बंदर तैयार नहीं हुआ। उसने एक लोमड़ी से कहा, वह भी तैयार नहीं हुई। रास्ते में एक दुबली पतली गाय जा रही थी। महेश ने उस गाय से विनती की। वह बोली, मैं तुम्हारे लिए यहाँ गिरवी पर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यह भी कहती हूँ कि तुम घर से यहाँ वापस मत आना, कहीं छिप जाना। सांप मुझे डस लेगा तो तुम्हारी जान तो बच ही जाएगी। महेश ने कहा, गाय माता, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने सांप को वापस आने का वचन दिया है। मैं घर वालों से मिलकर यहाँ अवश्य वापस आऊंगा। महेश गाय से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन यहाँ रहकर मैं काशी वापस चला जाऊंगा। महेश की बात को सुनकर गुड़ीराम प्रसन्न हुआ, परंतु यशोधरा अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बोली, अगर तूने शादी करने से मना किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी माँ के दबाव में आकर महेश शादी के लिए तैयार हो गया। महेश और सुनैना की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद महेश ने सुनैना से कहा,
मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे काशी जाना है। तुम मेरे माता पिता के पास ही रहो। सुनैना नहीं मानी। वह महेश के साथ जाने को तैयार हो गई। महेश ने उसे सांप और गाय वाली बात बता दी। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां सांप और गाय खड़े थे। सांप ने महेश से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, सर्पराज, यदि तुमने मेरे स्वामी को मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं अकेली असहाय और कष्टपूर्ण जीवन कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे पति को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। पति की मौत के बाद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार? सांप की बात को सुनकर सुनैना बोली। सांप ने उसे एक चमकती हुई चीज दी और बोला, यह भस्म कंकड़ है। कोई शत्रु तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो इसके सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहना। शत्रु कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। सुनैना ने भस्म कंकड़ को हाथ में ले लिया। मेरे पति ने तुझे गिद्धों के चंगुल से मुक्त किया। तूने मेरे पति का एहसान मानने के बजाय उन्हें ही मारना चाहा। इस समय तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है सर्पराज। मरने के लिए तैयार हो जा। सांप से ऐसा कहकर सुनैना ने भस्म कंकड़ के सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहा। देखते ही देखते सांप राख की ढेरी में बदल गया। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी भस्म कंकड़ का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भस्म कंकड़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।